ये कहानी रेशी नाम की एक लड़की से शुरू होती है, जो एक छोटे से गांव में अपने कबीले के साथ रहती थी। उसके कबीले में केवल 5 लोग और कुछ पालतू जानवर रहते थे। सुबह का समय होता है और रेशी सबसे पहले उठकर सभी को जगाने और नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। आज गांव के पास एक शरारती बंदर ने खास हरकत करने की ठानी। उसने कुछ नारियल एक ऊंची जगह पर रख दिए और सोच रहा था कि उसे कैसे तोड़ा जाए। कबीले में सबसे जल्दी उठने वाला इंसान था हिमो। जैसे ही हिमो अपनी झोपड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, वह फिसल कर नारियल पर गिर जाता है और नारियल टूट जाता है। दूसरा व्यक्ति था जीभा, जो हिमो की आवाज सुनकर बाहर आया और वही हाल उसका भी हुआ। तीसरा था सेबी, जिसने भी नीचे उतरते ही नारियल को तोड़ दिया। चौथे का नाम मैसुन था और उसने भी वही गलती दोहराई। 5वां व्यक्ति नुआ था, जिसने भी सीधे नारियल पर गिरकर उसे फोड़ दिया। यह पांचों लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना जानते थे, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरने में हमेशा फिसल जाते थे। रेशी ने सभी को समझाया कि वह जल्दी से खाना तैयार कर देगी और तब तक वे अपना समय किसी और काम में लगाएं। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह लोग कोई कामकाज नहीं करते थे और खाली समय काटना उनके लिए बड़ी समस्या थी। काफी सोचने के बाद सभी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया ताकि उनका समय आसानी से कट सके। हंसी मजाक के बाद सेबी पास के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। दूसरी ओर मैसुन पक्षियों के घोंसले से अंडे चुराने में जुटा था। इसी बीच किसी ने उसके साथ शरारत शुरू कर दी। मैसुन को एक बड़े पेड़ पर कई अंडे दिखे। उसने उन्हें उठाकर अपने झोले में रखने की कोशिश की, लेकिन नुआ ने चुपके से उन अंडों को चुरा लिया और खाने लगा। नुआ एक खोखले पेड़ के अंदर छिपा हुआ था, इसलिए मैसुन को कुछ पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रेशी अपनी झोपड़ी में खाना बनाने में व्यस्त थी। वह कुछ नया व्यंजन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार सब कुछ गड़बड़ कर रही थी। उधर हिमो और जीभा ने एक मजेदार खेल शुरू कर दिया। खेल खेल में जीभा ने हिमो को हल्के से थप्पड़ मारा। हिमो को पूरा भरोसा था कि वह इस खेल में जीत जाएगा, लेकिन अंत में जीभा ही विजेता बन गया। कुछ देर बाद रेशी ने सभी को आवाज लगाई और बताया कि खाना तैयार है। सभी लोग जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए पहुंच गए। आज रेशी ने नारियल का दूध बनाया था, जो सभी ने चट कर दिया। खाने के बाद रेशी नहाने लगी और इसी बीच मैसन उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके कर देता है। खाने के बाद बाकी सभी लोग सो गए, लेकिन रेशी और सेबी को नींद नहीं आ रही थी। दोनों बैठकर बातें करने लगे। सेबी बाहर से एक साधारण लड़का लगता था, लेकिन अंदर से उसकी सोच कुछ अलग थी। वह अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता और कहता कि एक दिन उसकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। रेशी भी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसके मन में भी अपने सपनों को लेकर सवाल थे। वह दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद के बारे में भूल चुकी थी। अगले दिन सुबह मैसुन को कहीं से एक गुलेल मिल गई, लेकिन उसे गुलेल चलाना नहीं आता था। उसने सभी को दिखाने के लिए गुलेल का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैसुन बैठा सोच रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक अनजान व्यक्ति आ गया। वह घबराकर पास के पेड़ के पीछे छिप गया। इस नए व्यक्ति का नाम सिफी था। सिफी ने मैसुन को देखा और उसे अपने पास बुलाया। मैसुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो सिफी ने उसे एक गुलेल चलाकर दिखाई। सिफी की गुलेल चलाने की कला देखकर मैसुन चौंक गया। सिफी ने तुरंत उसे गुलेल चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मैसुन ने काफी प्रयास किया और आखिरकार वह गुलेल चलाने में सफल हो गया। अचानक उसने गुलेल चलाकर एक छोटे जानवर को मार गिराया। ये देखकर सिफी बहुत खुश हुआ। सिफी ने मैसुन को एक चमकता हुआ पत्थर दिखाया और कहा, ये पत्थर बहुत कीमती है। इसकी कीमत 10 मोतियों के बराबर है। अगर तुम ये जानवर मुझे दे दो तो मैं ये पत्थर तुम्हें दूंगा। मैसुन ने पहले कभी किसी से ऐसा सौदा नहीं किया था, इसलिए वह थोड़ी देर सोचता रहा। सिफी ने उसे समझाने की कोशिश की और आखिर में मैसुन उसकी बात मान गया। मैसुन ने सिफी को जानवर दे दिया और सिफी उसे पत्थर देकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद मैसुन के कबीले के लोग उसके पास आए और उसे समझाने लगे कि सिफी ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह चमकता हुआ पत्थर असल में एक साधारण कंकड़ था। कबीले के सबसे समझदार व्यक्ति हेमू ने गुस्से में आकर पत्थर को पानी में फेंक दिया। ये सब देखकर मैसुन हैरान रह गया। दूसरी ओर पास ही खड़ा सिफी यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दरअसल सिफी एक ठग था, जो बेवकूफ बनाकर चीजें हासिल करने में माहिर था। सिफी हाल ही में अपने कबीले से भटककर यहाँ आया था। उसने पास के एक झोपड़े में रहना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी का नाम फैजी था, जो खाने की बेहद शौकीन थी। जब फैजी को पता चला कि सिफी ने पूरा जानवर अकेले ही खा लिया, तो वह गुस्से में आकर उसे डांटने लगी। सिफी ने फैजी को शांत करने की कोशिश की और कहा,
परेशान मत हो, हमारे पड़ोस में भोले भाले लोग रहते हैं, मैं उन्हें फिर से बेवकूफ़ बनाकर खाना ले आऊँगा। यह सुनकर फैजी ने गुस्सा छोड़ दिया और दोनों अगले दिन के लिए योजना बनाने लगे। अगली सुबह रेशी का कबीला अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त था। हर कोई सीढ़ियों से कूदकर खेल रहा था। तभी समुद्र किनारे सिफी उनके पास आया। मैसून ने जैसे ही उसे देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि सिफी उसके लिए 10 मोती लेकर आया होगा, लेकिन सिफी ने आते ही अपना कीमती पत्थर मांग लिया। मैसून ने गुस्से में हेमू को घूरा, क्योंकि उसने पत्थर को पहले ही पानी में फेंक दिया था। सिफी को जब पता चला कि उसका पत्थर पानी में खो गया है, तो उसने मोती देने से साफ इनकार कर दिया। मैसून ने उसे नकली पत्थर देने की कोशिश की, लेकिन सिफी चालाक था और उसने नकली पत्थर को तुरंत पहचान लिया। उसी समुद्र तट पर सिफी की नज़र रेशी के बनाए हुए ताज़े मछली के पकवानों पर पड़ी। उसने सबको बुलाकर कहा, अगर यह मछली मुझे स्वादिष्ट लगी तो मैं सभी को मोती दूंगा। यह सुनकर सबकी नजरें सिफी पर टिक गईं। सिफी ने मछली खाना शुरू किया और हर किसी की उम्मीदें बढ़ने लगीं। लेकिन जैसे ही रेशी की नजर सिफी पर पड़ी, वह उसकी चालाकी से अनजान उसकी तरफ खींचने लगी। दूसरी तरफ सिफी बड़े आराम से मछली खा रहा था और अपने मन में नई योजना बना रहा था। कुछ देर बाद सिफी ने ऐलान किया, मुझे यह मछली खास नहीं लगी, इसलिए मैं किसी को भी मोती नहीं दे सकता। ये सुनकर सभी निराश हो गए। सिफी ने अचानक रेशी की ओर देखकर कहा, अगर मुझे तुम्हारी गुफा में धमाका करने का मौका मिला और मैं इससे खुश हुआ तो मैं सबको मोती दूंगा। रेशी यह सुनकर कुछ बोल नहीं पाई और सिफी उसे गुफा में ले गया। गुफा में कुछ समय बिताने के बाद सिफी बाहर निकला और सबको बताया, मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मैं किसी को भी मोती नहीं दे सकता। ये कहकर वह वहां से चला गया और एक बार फिर कबीले वालों को बेवकूफ बना दिया। सिफी के जाने के बाद कबीले के लोग उसके कीमती पत्थर जैसा पत्थर ढूंढने लगे ताकि वह सिफी को देकर बदले में मोती पा सकें। पत्थर खोजने के दौरान सभी के बीच झगड़े और मारामारी भी हुई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। अगले दिन सिफी फिर से कबीले में आ गया। इस बार उसने एक चमकदार टोपी पहन रखी थी। उसका यह नया अवतार देखकर रेशी खुशी से झूम उठी। दूसरी ओर सेबी भी उसकी अदा पर मोहित हो गया। सिफी ने अपनी नई चाल चलने की तैयारी कर ली थी। कबीले के लोग उसकी बातों में फंसते जा रहे थे और सिफी हर बार की तरह उनकी भोली सोच का फायदा उठा रहा था। सिफी इस बार नोआ के पास जाकर उसे एक बड़ा पत्थर पकड़ाता है और बड़े ही मीठे शब्दों में कहता है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आऊँगा और आपके खाने का ध्यान रखूंगा। मैं देखूंगा कि कहीं आप खराब खाना तो नहीं खा रहे। अपनी बातों से नोआ को बहलाने के बाद सिफी उसके सिर पर अपनी टोपी रखकर उसे खुश कर देता है। कुछ समय बाद सिफी अपनी पत्नी फिजी के साथ कबीले में पहुंचता है। उसने सभी से फिजी का परिचय कराया और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। सिफी और फिजी दोनों ने मिलकर सबको एक बार फिर मूर्ख बनाया और मुफ्त में खाना खा लिया। रात को जब सिफी फिजी के साथ अपनी झोपड़ी में सो रहा था तो रेशी उसके पास आई। रेशी का इरादा उसका पानी निकालने का था, लेकिन सिफी को फिजी का डर था। उसने तुरंत रेशी को मना करते हुए कहा, मुझे भारी भरकम लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए मैंने फिजी से शादी की। सिफी की बात सुनकर रेशी उदास हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सिफी ने कबीले वालों को एक नई योजना में फंसाया। उसने कहा, हमें एक मजबूत गांव बनाना चाहिए, इसके लिए झोपड़ियां बनानी होंगी। उसकी बातों में आकर सभी मिलकर झोपड़ियां बनाने लगे, लेकिन पहली बार साथ काम करने के कारण सभी कई गलतियां करने लगे। इस बीच नोआ लकड़ियां काटते काटते गलती से अपना एक पैर काट बैठा। जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना ही पैर काट लिया है तो वह डर गया। अगली सुबह नोआ अपने दोस्त जीवा के साथ फिर से लकड़ियां काटने गया, लेकिन इस बार जीवा ने गलती से नोआ का एक हाथ काट दिया। कुछ ही दिनों में सभी ने मिलकर अपनी झोपड़ियां बना ली। इसके बाद सिफी ने मजदूरी देने का वादा किया, लेकिन मजदूरी के बदले वह सभी को साधारण पत्थर पकड़ाने लगा। सिफी ने हर किसी से यही झूठ बोला कि यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, इसका मूल्य 10-10 मोतियों के बराबर है। सेबी ने पत्थरों के बदले सिफी से एक खास सौदा करना चाहा। उसने सिफी से कहा कि अगर वो पत्थर सही में अनमोल हैं, तो वो उसके साथ समय बिताना चाहेगा। लेकिन सिफी यह सुनते ही डर गया और छुपने की जगह ढूंढने लगा। इस बीच रेशी ने सिफी का ध्यान आकर्षित करने की ठान ली। वह हर हाल में सिफी का प्यार पाना चाहती थी। इसके लिए उसने फैजी से मदद मांगी। फैजी ने उसे सलाह दी,
अगर तुम सिफी का दिल जीतना चाहती हो तो तुम्हें खूब खाना खाना होगा और खुद को भारी भरकम बनाना होगा। कुछ दिनों तक रेशी और फैजी ने इसी योजना पर काम किया। सिफी ने कबीले के सभी लोगों को व्यापार के गुण सिखाने की ठानी। वह कहता, जब हम कुछ बेचते हैं तो बदले में कुछ पाना भी जरूरी है। इसके साथ ही उसने सभी को शिकार के नए नए तरीके सिखाए। सिफी ने मछली पकड़ने के हुनर भी सिखाए। एक दिन नोआ और जीवा मछली पकड़ने गए। मछलियां पकड़ते पकड़ते नोआ का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। तभी एक मगरमच्छ ने नोआ पर हमला किया और उसे खा गया। सिफी भले ही फैजी से शादीशुदा था, लेकिन वह रेशी से बेहद प्यार करता था। हालांकि उसे अपनी बीवी फैजी से काफी डर लगता था। वह अक्सर सोचता, एक दिन फैजी इतना खा खा कर मोटी हो जाएगी कि खुद ही मर जाएगी। उसके बाद मैं रेशी से शादी कर लूंगा। एक दिन कबीले में एक व्यापारी आता है। इस व्यापारी के साथ उसकी तीन तगड़ी और सुंदर पत्नियां भी थीं। उनके आभूषण और सौंदर्य देखकर कबीले वाले हैरान रह गए। इसी बीच व्यापारी की नजर रेशी पर पड़ी। व्यापारी को रेशी बेहद पसंद आई और उसने कबीले वालों से रेशी की सौदेबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में कबीले वालों ने रेशी को व्यापारी के हवाले कर दिया और बदले में उसकी तीनों भारी भरकम पत्नियां खरीद लीं। जब सिफी शिकार से लौटकर कबीले में पहुंचा तो उसे यह सब जानकर गहरा झटका लगा। रेशी, जिससे वह दिल से प्यार करता था, अब हमेशा के लिए उससे दूर हो चुकी थी। उसकी जगह अब उसे केवल एक भारी भरकम महिला दिख रही थी। जिस रेशी को सिफी अपना जीवन साथी मानता था, वह अब उसके जीवन से बाहर हो चुकी थी। रेशी की कमी ने सिफी को अंदर तक तोड़ दिया। इस पूरी कहानी में हमें यह सिखाया गया है कि व्यापार और लेन देन का इंसानी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कबीले वाले अपनी साधारण और शांत जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सिफी ने उन्हें व्यापार का लालच दिखाया। व्यापार के चलते नए घर तो बने, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। नोआ की जान चली गई और सिफी से रेशी छिन गई। व्यापार की यही सच्चाई है, अगर कुछ पाना है तो बदले में कुछ खोना भी पड़ता है। इस कहानी का यही अंत होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।